हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज है थर्सडे। हम कल वेनसडे में ही देवन से वापस आ गए थे। और वैसे तो टाइम से ही आ गए थे, फिर आके ना मैं मतलब आते ही लग गई साफ़ सफाई में। चूहे ने इतना बुरा हाल मचा रखा था घर में, खासकर मेरे मंदिर में, स्टोर में। उसने दरवाज़ा काट के उसका चूरा फैला रखा था और चीज़ों को बड़ा ही अस्त व्यस्त सा कर रखा था। तो मैं लग गई थी फिर झाड़ू पोछे में और साफ़ सफाई में, क्योंकि टाइम भी था, 3:30 बजे हम पहुंच गए थे कल। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें लग जाती हूँ, तो इसलिए मैंने शूट वगैरह भी नहीं किया कल। तो आज मैं थर्सडे में मॉर्निंग में उठी हूँ 7 बजे। आज मैं थोड़ा सा लेट इसलिए उठी हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल का जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो गया है। दोनों बच्चों का 8:30 का टाइमिंग हो गया है जाने का, और आने का अर्नव का हो गया 2:20 का, और नीवी का है 1:30 का। तो इसलिए मैं भी थोड़ा आराम से उठी हूँ। और दूसरा कि आज मुझे कुछ बनाना नहीं है लंच में, क्योंकि मम्मी ने कल हमें साग और मक्के की रोटी बना कर दी थी। क्या हुआ? तो मम्मी ने ना गांव से साग और मक्के की रोटी बना के दी थी। कल ताज़ा साग बनाया था मम्मी ने, और थोड़ी सी कड़ी भी दे रखी है। तो बस इसलिए बच्चे भी साग और कड़ी खुश होकर खा लेते हैं। और तो जो साग नहीं खाएगा वो कढ़ी ले जाएगा, जो कढ़ी नहीं खाएगा वो साग खाएगा। इन ऑप्शन है दो दो सब्जी के। और फिर मेरे लिए मक्के की रोटी भी रखी है, उसे मैं सेक के नमक लगा के खाऊंगी चाय के साथ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अर्नव के पापा को भी बहुत पसंद है। तो इसलिए आज काफ़ी रिलैक्स सा फील कर रही हूँ मैं कि सुबह ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ रोटियाँ डालनी है मुझे। तो बच्चे मेरे उठ चुके हैं, अर्नव मेरा नहाने गया है, और मैं नीवी को उठाऊंगी। नीवी उठी पड़ी है, मतलब जगी पड़ी है, लेकिन वैसे ब्लैंकेट में ही पड़ी है। तो बस मैं बच्चों को रेडी करूँगी पहले, फिर उनका पराठा वराठा बनाऊंगी लंच के लिए। उठ के यहाँ पे लेट गए बच्चे हैं, ठंड लगी है ठंडो। मैं चाय बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है? अब तो सर्दी अभी शुरू हो गई है भाई, दिवाली चली गई है, दिवाली के बाद तो सर्दियाँ आनी ही थी। और ये मैंने अपने लिए थोड़ी सी दही जमाई है, क्योंकि मेरी ही तबीयत ठीक है आजकल और सबको कफ वगैरह हो रहा है, तो किसी को दही वगैरह नहीं खानी है, तो सिर्फ अपने लिए जमाई है मैंने थोड़ी सी। तो अर्नव आ चुका है नहा के, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध, क्योंकि हल्का सा उसको कफ लग रहा है मुझे। और फिर जो मैं नॉर्मल दूध अगर उसको दूंगी तो नुकसान करेगा, तो उसको मैं हल्दी वाला दूध बना कर दूंगी। और नीवी ने दूध को मना कर दिया, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी चाय, और फिर मुझे नीवी को रेडी करना है। बाय मम्मा। चलो। तो फ्रेंड्स, बच्चे मेरे दोनों स्कूल जा चुके हैं। उनको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं नहाकर आ जाती हूँ फिर से रसोई में। और ये देखो कितना सारा साग मम्मी ने दिया है, काफ़ी सारा दिया है। तो इसमें मैं दोबारा से तड़का लगा लूँगी। ये साग हो या कढ़ी हो, आप उसमें जितनी बार भी तड़का लगाओगे उसका स्वाद बढ़ता जाता है। तो इधर मैं इसको ना देसी घी में ही तड़का दूंगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन भी कट कर लिया है, और जो ये साबुत धनिया होता है इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया था। तो जैसे मेरा घी गर्म हो जाता है तो उसमें मैंने दोनों चीज़ों के एक साथ छोड़ दिया है। तो जब तक ये मेरे ब्राउन होते हैं तो तब तक मैं एक साइड में सैलड भी कट कर लेती हूँ। तो सैलड में मैं उनको दे रही हूँ मूली और थोड़ा खीरा। तो इधर मेरा ये जो है लहसुन ब्राउन हो जाता है, तो उसमें अपना मैं साग डाल दूंगी, उसको अच्छे से मिक्स करके मैं ढक के रख दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए। और रात एक्चुअल में हमने ना साग वगैरह कुछ खाया ही नहीं था, ये ऐसे ही रखा था, क्योंकि अर्नव का मन था मलाई चाप खाने का। तो फिर हम सब अपने लिए मलाई चाप मंगा लेते हैं, और बाहर से रोटी भी मंगा लेते हैं, जो तंदूरी वाली रोटी होती है। क्योंकि एक तो मैं आते ही ना साफ सफाई में लग जाती हूँ, झाड़ू पोछे में, मंदिर की क्लीनिंग करना। तो उसमें क्या होता है कि मैं थक जाती हूँ, और फिर सफ़र से आके मेरा मन ही नहीं करता कि मैं फिर आके खाना वाना बनाऊँ। मतलब आटा लगाना और रोटी बनाना मुझे बड़ा भारी सा लग रहा था। तो इसलिए साग ही एज इट इज़ ही रखा था। रात हम मतलब खा ही नहीं पाए थे इसको, क्योंकि तंदूरी रोटी वगैरह के साथ तो साग नहीं अच्छा लगता है। या फिर हाँ, पालक पनीर होता तो हम खा लेते हैं। तो जी इधर साग भी तैयार हो जाता है, मैं इनके लंच में पैक कर देती हूँ। और इधर मेरी रोटियाँ भी बन गई है, तो हस्बैंड जी के लिए मैं रोटियाँ पैक कर दूँगी। और दिवाली पे मम्मी ने ना कुछ मतलब बेसन के लड्डू बनाए थे गणेश जी के भोग के लिए, और थोड़े से बनाए थे पेड़े लक्ष्मी के भोग के लिए। तो मम्मी ने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते, क्योंकि नीवी को ना बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। और
तो अब हस्बैंड जी जैसे ना शक्कर वगैरह ले जाती हैं मीठे में, तो आज वो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि घर में इतनी सारी मिठाई और रखी है। कुछ दिवाली पे भी बहुत सारी मिठाइयाँ मिली हुई हैं, तो इसलिए कुछ मैंने उनके लिए मिले केक के 2 पीस रख दिए और साथ में मैंने पेड़े रख दिए। और ये देखो मैंने लड्डू दिखाए थे आपको, इतने सारे लड्डू मम्मी ने बना कर दिए हैं। तो जी हस्बैंड जी का लंच पैक हो जाता है तो मैं सीधा आ जाती हूँ अपने मंदिर में। ये मंदिर मैंने कल रात को साफ़ कर दिया था, मतलब चूहे ने बहुत ही ज़्यादा गंदगी मेरे मंदिर में मचा दी थी। तो इस कपड़े को भी मैंने रात को ही धो दिया था, तो अभी सूख चुका है। तो यहाँ पे मंदिर को मैं साफ़ करके कपड़े को बिछा दूंगी अपने को। और जब भी मैं मंदिर की ना सफाई वगैरह करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करती हूँ। मेरे मन को तभी शांति मिलती है, क्योंकि अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए या कोई फिर भी अशुद्धता रह जाए, तो मेरे मानना है कि गंगा जल छिड़कने से शुद्धता हो जाएगी मंदिर में, ऐसा मुझे लगता है। तो जी इधर मैंने मंदिर की सफाई कर दी, यानी मतलब सफाई तो हो रखी थी, मुझे है ना कपड़े ही डालना रह गया था क्योंकि रात गीला था और फिर मैं क्या सुबह को डाल दूंगी मैं। तो बस मैंने ये बिछा दिया और इधर मेरी पूजा भी हो जाती है। और आज मैंने बृहस्पति की पूजा किया क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। तो फ्रेंड्स देखिए फिर से आ गई हूँ रसोई में, और ये है वो रोटियाँ मक्के की जो मेरी सासू माँ ने मुझे बना के दी है। मतलब सासू माँ ने मक्के की रोटी और सरसों का साग मज़ा ही बांध दिया। वैसे तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे अपने सासू माँ के हाथ के अच्छा लगता है। या तो मुझे अपनी मम्मी के हाथ का अच्छा लगता था साग और कड़ी, या मुझे अपनी सासू माँ के हाथ का अच्छा लगता है। तो इधर मैंने अपने लिए चाय बना ली है और इस एक मक्की की रोटी को मैं अच्छे से सेक लूँगी। और फ्रेंड्स ये नमक है जो मैं अपने मायके से लेके आती है, नमक मेरी मम्मी स्पेशली ना सिलबट्टे से पीसती है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें डाल के, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो इस नमक को ही डाल के मैं ये मक्की की रोटी खाने वाली हूँ गर्मा गर्म, काफ़ी क्रिस्पी करके, खूब सारा इस पर घी लगा के, ठीक है। और साथ में जो मैंने थोड़ा सा साग लिया, थोड़ा सा नहीं खूब सारा साग मैंने लिया है क्योंकि साग भी बहुत टेस्टी बना है। और मैंने एक रोटी लिया है। तो ये है मेरे सुबह का ब्रेकफास्ट, मक्के की रोटी, साग और चाय का प्याला खूब भर के, और गेहूं की रोटी। भैया मज़ा आ गया सच में, गरम गरम रोटी। कभी हम ना जब मतलब छोटे थे, हमारी मम्मी चूल्हे पे रोटी बनाती थी और हम सब वहाँ बैठ के खाते थे, तो सबको एक 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 रोटी ना बारी बारी से मिलती थी, गरम गरम रोटी। तो आज बस मम्मी की याद आ गई थी रोटी खाते हुए, और नमक लगा के मक्खन के साथ खाते थे। खैर मैं मक्खन लाना भूल जाती हूँ, देव ने मक्खन तो बहुत सारा रखा था। तो इधर मैं नाश्ता कर लूँगी, आप भी आइए, आप भी एंजॉय कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरी सिम जो कि ख़राब हो चुकी है, 2 दिन से सिम मेरी ख़राब पड़ी है। तो मुझे बाहर जाना है इसको लेके, और या तो इसी को चालू कराऊंगी, अगर ये नई हुई है तो मुझे नई लेनी पड़ेगी, तो शॉप पे जाकर ही पता चलेगा। जो मैंने आपको सिम दिखाई थी वो सिम मेरी कल से ख़राब पड़ी है, मतलब ख़राब हो गई है। तो वैसे तो मेरा घर में देखो काम कितना पड़ा है, कितने कपड़े फैले पड़े हैं। कुछ देवन से मैं गर्म कपड़े लेके आई थी, वो भी फैले पड़े हैं, तो उनको तो मैं बाद में समेटूंगी। तो मैं पहले जा रही हूँ सिम लेने, नई सिम लेने जा रही हूँ मैं, क्योंकि सबसे मेरा संपर्क टूटा हुआ है, किसी से बात ही नहीं हो रही है 2 दिन से। और फिर किसी से बात ना करो ना तो बड़ी टेंशन सी रहती है। और जो मुझ पे फ़ोन करे होंगे वो भी सोच रहे होंगे पता नहीं शर्मिला का स्विच ऑफ क्यों आ रहा है फ़ोन, अचानक से क्यों नंबर ऑफ आ रहा है। तो इसलिए काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना सिम के नेटवर्क भी नहीं चल रहा है ना, तो फ़ोन भी यूज़लेस लग रहा है। डाटा चलता है तो फ़ोन अच्छा लगता है, उसमें सब कुछ हम देख सकते हैं, नहीं तो बिना डाटा के तो फ़ोन समझो यूज़लेस है। तो इसलिए काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कपड़े तो मैं आके दिन भर समेटती रहूँगी, इसमें टाइम लगने वाला है। और तो चलिए चलते हैं शॉप पे। तो फ्रेंड्स मैं सारे में घूम फिर के आ गई हूँ। इधर विजयनगर में कहीं भी मुझे एयरटेल की सिम नहीं मिली। वोडाफोन की मिल रही थी और जियो की मिल रही थी, लेकिन एयरटेल की नहीं मिल रही। अब उसके लिए किसी ने बताया कि स्टेशन पार बजरिया है, लोकेशन मतलब जगह बताई है, वहाँ पे मिलेगी, या फिर घंटाघर जाना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि 1:15 हो गया है और 1:30 बजे नीवी आएगी और उसके फिर अर्नव आएगा। तो अब मैं देखूँगी शाम को ही निकलूँगी। यार मूड ख़राब हो गया सच में। इतना पहले मुझे बताया कि थाने चौराहे पे मिलेगा, थाने चौराहे पे जाती हूँ तो उससे फिर बोलते हैं कि अगला जो विजयनगर वाला चौराहा है वहाँ पे मिलेगा। फिर वहाँ पे जाती हूँ तो बोलते हैं कि सम्राट चौक पे मिलेगा। फिर मैं वहाँ पे जाकर आती हूँ, मतलब घूम घूम के मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, टांगों में भी दर्द हो गया बहुत ज़्यादा सच में।
और अभी भी सिम नहीं मिली है, मतलब मेरे फ़ोन की ना सांसें रुकी हुई हैं समझो। फ़ोन मेरा मरा पड़ा है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ना मैं अब आज व्लॉग अपलोड कर पाऊँगी, ना कोई शॉर्ट्स अपलोड कर पाऊँगी, ना मैं इंस्टा पे रील कर पाऊँगी। मैं ये भी नहीं देख पा रही कि क्या कुछ चल रहा है मेरे चैनल पे। तो अब मैं शाम को जाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं बच्चों के लिए थोड़ी खाने वाने की तैयारियाँ करूँगी और अपने कपड़े समेटूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ दोपहर में मैं बना रही हूँ थोड़े से आलू टमाटर की सब्जी, मतलब सूखी सब्जी बनाऊंगी आलू टमाटर की। वो इसलिए बना रही हूँ, मैं अपने अर्नव बेटे के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ना खानों को लेकर बहुत मूडी है। वैसे तो साग कड़ी भी शौक से खा लेता है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा लेट भी आएगा वो स्कूल से। और फिर मुझे ना बस यही रहता है कि कभी आकर बोले कि मामा मुझे नहीं खाना, और फिर एकदम से मैं कुछ बनाने चल तो उसे टाइम लगेगा बनाने में कुछ भी। और फिर उसे ना बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा भी आ जाता है, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों इतना मौका दे, फिर मेरा भी मूड खराब हो जाता है जब बच्चे ऐसा करते हैं खाने के ऊपर। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले से मैं आलू टमाटर की सब्जी बना के रख देती हूँ, और उसका मन होगा तो कढ़ी से या साग से खा लेगा, नहीं तो फिर आलू से खा लेगा। थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचना ही पड़ता है, मतलब हमें उनके ना ऑप्शन के बारे में ना कुछ रखना पड़ता है। दिखाओ मम्मी प्लीज। मम्मी ये क्या हो गया आपके? ये तो मिर्च हो गई। ऐसे कैसे इसके अंदर डाल दिया आपने, फंसा ली उंगली। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, हो जाएगी। सारा दिन इसका खेल रहता है बंद करने का, खोलने का, बंद करने का, खोलने का। जब इतने टाइट है तो बार बार फिर से खोलते हो, बंद करते हो। एक बार में जो लेना ले लो और फिर रख दो इसको। मम्मी मैंने बहुत अच्छे से किया ना काम। होमवर्क कर रहे हैं क्या आप? नयन ये यहाँ नहीं लिखा आपने, था लिख दिया। यहाँ पे देखो ये था है, ये ऐसे गोल गोल थोड़ी करना। देखो यहाँ पे यह कैसे बना हुआ है, ऐसे बनाना। आपने तो थन बना दिया यहाँ पे, ये सही नहीं है। इरेजर ही निकालना चाहती थी। अब इरेजर के लिए फिर बंद कर दिया इसको। तो मैं फिर से शॉप पे पहुंच गई हूँ सिम लेने, और यहाँ पे मुझे एयरटेल की सिम मिल जाएगी। और मुझे बजरिया नहीं जाना पड़ा, किसी ने शॉप बता दी है DAV चौक के साइड। तो मैं इधर आई हूँ, तो मैं ले रही हूँ सिम। तो फ्रेंड्स फाइनली मुझे नंबर मिल गया है, लेकिन अफसोस है कि मुझे नया नंबर मिला है। मेरा जो पुराना नंबर था वो नहीं चालू हुआ, मतलब वो यही नहीं पता कि किसकी ID पे लिया हुआ था, क्योंकि काफ़ी पुराना नंबर था मेरा। बस थोड़ी सी टेंशन ये है कि जो मेरा चैनल है, मेरा चैनल उसी नंबर से वेरीफाई है। अब उसमें कुछ ऑप्शन मिलता है नहीं मिलता नंबर चेंज करने का, बस थोड़ी सी टेंशन में है। बाकी खुशी देखो बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि फ़ोन मेरा चालू हो गया है, और काफ़ी टाइम लगा इस फॉर्मेलिटी में भी। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर, और ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देती हूँ क्योंकि अब घर जाके बहुत सारा काम है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरा न्यू नंबर